Hello everyone, Prakash Bharti this side and most welcome in our Crypto Masterclass Day 5 में। दोस्तों ऑलरेडी आपने डे 4 के सारे कंटेंट्स मतलब लर्निंग किए होंगे, सारे चीजें आपको समझ में आ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हो गई है। ये सारे डिटेल्स आपने ऑलरेडी देखा होगा। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन कैसे होता है। ये डिस्कस हम करने वाले क्रिप्टो की दुनिया में। तो सबसे पहले देखो क्रिप्टो करेंसी का जो भी ट्रांजेक्शन है ना दोस्तों, ये कैसे करता है। अलो यूजर टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मनी, मतलब यहाँ किसी को आप सेंड भी कर सकते हो, किसी से आप क्या कर सकते हो, करेंसी ले भी सकते हो, लेकिन ये टोटली डिजिटल मनी है दोस्तों। मतलब किसी भी तरह का फिजिकल नहीं। जस्ट लाइक अभी हमारे पास जैसे 200 500 का या कोई करेंसी है, उसको हम टच भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल मनी होने की वजह से ना इसको हम टच नहीं कर सकते। मतलब ये वर्चुअल डिजिटल मनी है। इसको आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किसी को सेल भी कर सकते हो, किसी से बाय भी कर सकते हो दोस्तों। ओके। और इसमें किसी भी इंटरमीडिएट रहने दो, मतलब कोई भी बैंक का या कोई गवर्नमेंट का, कोई प्राइवेट सेक्टर का, किसी भी का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं होता है इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजेक्शन अगर मैं आपके साथ कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे ही मालूम रहेगा इसमें जो भी है। ओके। और सारी जो भी ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं ना, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने जो सेकंड डे में देखा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर परमानेंटली ये ट्रांजैक्शन स्टोर रहता है। तो मतलब यहाँ एक प्रूफ हमारे पास रह ही जाता है दोस्तों, मतलब सेंडर और बायर के पास। ओके। तो इसी तरह से क्रिप्टो के मतलब बाय और सेल हम कर सकते हैं दोस्तों। ओके। लेकिन जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है दोस्तों, अगर देखो, अगर आप मैं लाख रुपए या करोड़ रुपए आपको मैं एज अ यूएसडी के तौर पर क्रिप्टो के फॉर्म में आपको अगर मैं सेंड करता हूं, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन मेरे तरफ से क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है। और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन पूरा ब्रॉडकास्ट हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। और वो एक कंसेप्ट क्रिप्टो की दुनिया में वो है माइनर का। तो माइनर का मतलब क्या है, जस्ट लाइक आपके घर में अगर कोई कंप्यूटर वगैरह पुराना यूज करता होगा, तो उसके पास उनके घर में उन्होंने सीपीयू देखा, तो सीपीयू के फॉर्म में मल्टीपल बहुत सारे ऐसे आपको एक डिजिटल डिवाइस मिलते हैं। तो उसको हम क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स भी बोलते हैं। तो ये माइनर्स हर जगह बहुत सारे लोग मतलब माइनिंग करने के लिए घर में रखे होते हैं। इसके अलावा कोई कमर्शियल भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं। और उनका जो स्पीड रहता है वो मेगा हैश में रहता है। जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा उसी के ट्रांजेक्शन सीधा पास हो जाएगा। और उसी के वजह से जिस कंप्यूटर से और जिस सीपीयू के माध्यम से हमारा ट्रांजेक्शन पास हुआ है, तो उसी को एक ट्रांजेक्शन होने की वजह से एज अ तौर पर रिवॉर्ड के तौर पर उनको मतलब बिटकॉइन रहने दो या कोई ना कोई करेंसी वो मिल जाता है दोस्तों उनको। मतलब ये माइनिंग का कंसेप्ट रहता है। तो ये पहले क्या होता है, ये सारे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं सिस्टम में, और किसी तो एक सिस्टम से वो पूरा ट्रांजेक्शन पास हो जाता है। और उसके बाद फुल्ली वेरीफाई हो जाता है कि वे सेंड करने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, उसका पूरा वेरीफाई हो जाता है। और एक बार वो वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाई होने के बाद ये पूरा ट्रांजैक्शन परमानेंटली ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और इसी तरह से ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का या बैंक का, किसी का भी मिडल मैन का इंटरफेयर बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन का प्रोसेस का दोस्तों। ओके। और इसके अलावा हम सबसे इंपॉर्टेंट और एक, अभी तो ट्रांजेक्शन तो हम कर रहे हैं, मतलब कोई तो मिडल मैन नहीं है। तो इसके लिए तो कोई ना कोई हमें प्राइवेसी तो चाहिए, तो इसलिए एक पब्लिक और प्राइवेट कीज, इसी तरह से कीज रहते हैं क्रिप्टो स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्रिप्टो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, एक्सचेंजर्स चाहिए। अभी मार्केट में तो टॉप में देखेंगे तो मेटामास्क भी है, बाइनांस भी है, ट्रस्ट वॉलेट भी है, टोकन पॉकेट भी, बहुत सारे एक्सचेंजर्स है मार्केट में। तो उस एक्सचेंजर में जब आप पहली बार अकाउंट ओपन करते हो, तो वहां आपको एक 12 वर्ड्स का एक प्राइवेट कीज भी मिल जाता है। और उसके अलावा एक पब्लिक कीज भी मिल जाता है दोस्तों। ओके। पब्लिक की किसको बोला जाता है, लाइक वो अकाउंट नंबर, मतलब किसी को आप शेयर कर सकते हो, ऐसा एक पब्लिक की रहता है, एड्रेस के फॉर्म में रहता है। तो किसी को आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइवेट की जस्ट लाइक एटीएम पिन के जैसा रहता है। एटीएम पिन तो हम ऑब्वियसली किसी को शेयर नहीं करते, तो इसलिए प्राइवेट की भी आपको बिल्कुल किसी को शेयर नहीं करना है दोस्तों। ओके। और विदाउट प्राइवेट की यू कैन नॉट एक्सेस योर फंड्स। अगर एक बार गलती आपने किया कि प्राइवेट की अगर कोई मतलब लॉस किया आपने, तो बिल्कुल आप उसको रिकवर नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए प्राइवेट की मस्ट आपको स्टोर करके रखना है। और जस्ट लाइक रियल लाइफ में हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा है, अगर मेरा कोई डेबिट कार्ड अगर मतलब चला गया है और वो गलती से उसका पिन भी मतलब किसी को हाथ में लग गया, तो हमारा अकाउंट वो पूरा वॉश आउट कर जाता है। तो इसी तरह से क्रिप्टो की दुनिया में भी प्राइवेट कीज रहते हैं, वो कंपलसरी हमारे पास रहनी ही चाहिए, किसी को शेयर बिल्कुल नहीं करना है। ओके।
और लूजिंग प्राइवेट की लूजिंग योर क्रिप्टो करेंसी, मतलब एक बार अगर आप प्राइवेट की अगर मिस करोगे, मतलब छोड़ देंगे, मतलब गलती से भी चले गए प्राइवेट के आपके, तो परमानेंटली आपके पास जितने भी जो क्रिप्टोज है वो सारे आप लॉस कर सकते हो। मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए ये प्राइवेट कीज मस्ट आपको सिक्योर करके रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले जानेंगे ये ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें चाहिए वॉलेट्स। तो वॉलेट्स की ना एक दो तरह के वॉलेट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है हॉट वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स मतलब क्या? वो ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं, मतलब जिसको एक्सेस करने के लिए मुझे, पासवर्ड करने के लिए, किसी को सेंड करने के लेने के लिए मुझे कंपलसरी क्या चाहिए? इंटरनेट का एक्सेस मुझे चाहिए ऑनलाइन, इजी टू यूज बट लेस सिक्योर है। ऑनलाइन होने की वजह से किधर ना कुछ स्कैम होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा लेस सिक्योर है ये। हॉट वॉलेट्स बोले जाता है। और जो कोल्ड वॉलेट्स रहते हैं वो टोटली ऑफलाइन रहते हैं, मतलब एक डायरी में भी आप लिख सकते हो, ये भी टोटल ऑफलाइन है। और इसके अलावा जस्ट लाइक पेन ड्राइव जैसा, वहां भी आपका प्राइवेट कीज आप क्या कर सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो। तो इसको सिंपली क्या बोला जाता है? कोल्ड वॉलेट्स बोला जाता है दोस्तों, और थोड़ा सिक्योर रहता है एज कंपेयर टू द हॉट वॉलेट्स। ओके। और वॉलेट स्टोर प्राइवेट कीज नॉट एक्चुअल कॉइन। और ये वॉलेट्स का मेन पर्पज क्या है? देखो सर दोस्तों, ये वॉलेट सिर्फ और सिर्फ जो जितने भी आपके जो कॉइन है ना, वो कॉइन को स्टोर, मतलब एक स्टोर कर, मतलब एक्चुअली वो कलेक्ट नहीं कर सकता उसको, मतलब प्राइवेट की वजह से उतना एक्सेस मिल सकता है उस कॉइन का आपका। तो ये काम उसका प्राइवेट की का रहता है। और एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो वर्ल्ड में टॉप पे तो बाइनेंस भी है, मेटामास्क भी है, ट्रस्ट वॉलेट भी है, और लेजर और ट्रेजर, ये कुछ मतलब एक हॉट वॉलेट्स और कुछ कोल्ड वॉलेट्स। लेजर और ट्रेजर ये तो कोल्ड वॉलेट्स है, और मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, अगर बाइनेंस ये देखेंगे ये सारे हॉट वॉलेट्स है, मतलब इंटरनेट कनेक्टेड है। तो थोड़ा लेस सिक्योर माना जाता है, लेकिन कोल्ड वॉलेट ये हाईली मतलब सिक्योर है आपके पूरे कॉइन को स्टोर करने के लिए। ओके। एडवांटेज की बात करेंगे ना, तो बहुत जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि आज तक हमने फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखा है कितना रिस्ट्रिक्शंस है हमारे, मतलब सारे जो पैसा हम बैंक में रखते हैं ना, मतलब देखो सैटरडे संडे हम निकाल नहीं सकते, ये दिक्कत है। फेस्टिवल के सन निकाल नहीं सकते, रात को 12 बजे नहीं निकाल सकते, मॉर्निंग में नहीं निकाल सकते, में कितने रूल्स रेगुलेशंस हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ क्रिप्टो की दुनिया में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि फास्टर और चीपर देन बैंक ट्रांसफर। बहुत फास्ट हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं, और बहुत सस्ते में भी भेज सकते हैं दोस्तों। ये बहुत सबसे पहला एडवांटेज है। सेकंड देखेंगे ना, कैन बी सेंड ग्लोबली विद इन मिनट्स, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं पूरे वर्ल्ड में किसी को भी, इंडिया में बैठ के मैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी 1 मिनट के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। मुझे किसी भी मिडिल मैन, कोई गवर्नमेंट बॉडी का, किसी भी बैंक का मिडिल मैन का बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, मतलब ग्लोबली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक्सेसिबल टू एनीवन विथ इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से आप किसी भी इजीली क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, उसका ट्रांजेक्शन सेफ सिक्योर कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स है क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन के दोस्तों। ओके। लेकिन उसमें कुछ रिस्क भी है, कुछ चैलेंजेस भी है। वो चैलेंजेस क्या है देखेंगे तो सबसे पहले देखो, ये इरिवर्सिबल, मतलब एक बार अगर मैं आपको सेंड कर देता हूं तो वो रिवर्स नहीं होता दोस्तों, ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो इसलिए ना कि वो सोच समझ के हमें पेमेंट करना होता है। और सबसे खास बात तो जो ह्यूमन एरर रहता है, मतलब क्रिप्टो की दुनिया में जो भी चलता है, जब अगर रियल लाइफ में तो हमें अगर पेमेंट करना है तो कैसे हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो आप वॉलेट्स यूज कर रहे हो, जो हॉट वॉलेट्स आप जो यूज कर रहे हैं सेंड करने के लिए, लेकिन ये गलती से अगर आप सामने वाले का अगर एड्रेस गलत डाल देते हो, तो एक मतलब रिकवर नहीं कर सकते, मतलब परमानेंटली आपके वो जो फाइन्स क्रिप्टो पूर्ण पूरा चले जाएंगे दोस्तों। ओके। और इसी के साथ साथ दोस्तों और एक सबसे बड़ा चैलेंज है हैकर्स का। हैकर्स बहुत टारगेट कर रहे हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस को, और बहुत सारे वॉलेट्स को वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिप्टो की दुनिया में देखने को, और उससे भी बढ़िया सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, हमारे देश में भी चल रहा है, एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, मतलब यहाँ रेगुलेशंस अभी प्रॉपर नहीं बने हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट बॉडी इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूज में है, इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं क्रिप्टो के दुनिया में दोस्तों। ओके। तो कहने का मतलब आज के हमने मतलब टॉपिक में हमने क्या सीखा कि क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट है, और बहुत सस्ते में, और पूरे वर्ल्ड में हम सिक्योरली क्या कर सकते हो? ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कीज एंड वॉलेट इज क्रुशियल फॉर द सेफ्टी। ओके। प्राइवेट कीज आपको कंपलसरी वो मेंटेन करने पड़ते हैं, तो ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ा सिक्योर लेते हैं। तो सबसे खास ब्यूटी यही है कि दोस्तों कोई मिडिल मैन नहीं है, और सस्ते में हो रहा है, पूरा ग्लोबली पेमेंट हो रहा है, कोई गवर्नमेंट या बैंकिंग सेक्टर का किसी का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं है।
तो ये एडवांटेज है, उतना मतलब उसका प्रॉब्लम्स भी है दोस्तों। तो कहीं न कहीं यही मतलब है कि ट्रांज़ैक्शंस आप इज़िली कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। तो आई होप आपको सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो के दुनिया में ये ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ैक्टली कैसे होते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स है और क्या उसके मतलब प्रॉब्लम्स हम फेस करना पड़ रहा है इसी के। ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, ओके। तो अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इथेरियम। अगर क्रिप्टो की दुनिया में तो टॉप में बिटकॉइन है ही है, लेकिन सेकंड रैंक में कौन-सा है तो इथेरियम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी हम अगले डे 6 में अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा दोस्तों। वीडियो को पसंद है तो इसको लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो और उसी के साथ-साथ अपने दोस्तों में ये शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। और ताकि अगला आने वाला जो वीडियो है ना आपका मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।